स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिमी स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। दोस्त, हमारी जो क्लास है, जो RW की हिंदी की बुक है, ये दोस्त हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सामान्य हिंदी SSC GD की जो बुक है दोस्त, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये क्लास जो हमने स्टार्ट की थी दोस्त, SSC GD 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त स्टार्ट की थी। और आज जो है हम सामान्य हिंदी की, ये तो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है टॉपिक्स वाइज। सारे क्वेश्चंस जो 2023 में पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं दोस्त, वो सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। और आज जो है हम पहला इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आज जो है ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले की आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, और प्यारे दोस्त, आज की क्लास का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस है। इसमें क्या पूछा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा रूढ़ वर्ड से, क्या बोलेंगे, संज्ञा उचित संज्ञा शब्द से करें, यानी कि डैश तरल अवस्था में होता है। तो दोस्त हम ये सारे PY की क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम जो हैं पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। तो क्या बोलेंगे इसको हम, कौन सी तरल अवस्था में होता है दोस्त, तो क्या बोलेंगे, जो हमारा पारा होगा ना, ये हमेशा तरल अवस्था में रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये पारा आ जाएगा। ठीक है, पारा हमेशा तरल अवस्था में होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्त। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। जो 2021 की वैकेंसी थी दोस्त, वो 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और 2023 के एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिला था। तो आपको इसको देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्त, कि पारा तरल अवस्था में होगा। यहाँ पर ना वाय होगा, ना सुंदरी होगी दोस्त, और ना ही हमारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पारा याद रखना है। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का वो उत्तर नहीं दे सका। तो दोस्त क्या होता है, क्या हमें कष्ट होगा कि हम आपके जो मतलब पत्र का उत्तर नहीं दे सके, क्या खुशी होगी या पता नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हमें खेद है कि हम जो है आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ खेद हो जाएगा। राइट विकल्प क्या बोलेंगे दोस्त, यहाँ पर खेद यानी कि हमें शौक है। क्या बोलेंगे, शौक यानी कि दुख है, ताकि दुख है कि हम आपके पत्र का जो है वो उत्तर नहीं दे सके। ठीक है दोस्त, ऐसे याद करना है इन्हें। और शोक क्या है, ये खेद का ही पर्यायवाची है। और शोक किसका पर्यायवाची है, खेद का। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो कर्मवाच्य में रूपांतरण क्या बोलेंगे दोस्त, क्या नमन पुस्तक पढ़ रहा है, नमन पुस्तक पढ़ेगा, नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, या नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उसने पूछा क्या है, वो कर्मवाच्य पूछा है। कर्मवाच्य का मतलब होता है कि किसी के द्वारा जो चीज़ होती है वो रूप, यानी कि द्वारा जैसी चीज़ें, यानी क्या बोलेंगे, नमन द्वारा, नमन के द्वारा। तो नमन क्या है, संज्ञा हो गया, विशेषण है ना। संज्ञा हो गया किसके द्वारा, ये नमन के द्वारा पढ़ी गई है किताब। ठीक है, कौन, पुस्तक। तो यहाँ पर जो होगा, यानी कि इस वाक्य में कर्मवाच्य बताना था दोस्त, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर डी विकल्प वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं होगा, ना बी होगा और ना ही सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसमें क्या बोलेंगे, अरे सांप कहाँ गया। क्या बोलेंगे, अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, कहाँ जो वर्ड है किस प्रकार की क्रिया विशेषण होगा। तो दोस्त ये कहाँ वर्ड जो है ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण होगा। तो क्या यौगिक क्रिया होगा, या मूल क्रिया, या अनुबद्ध क्रिया, या साधारण क्रिया। तो क्या बोलेंगे दोस्त इसको हम बोलेंगे कि जो है ये हमारा साधारण क्रिया हो गया। इसने बिल्कुल साधारण वाक्य में बोला
क्या बोला? अरे सांप कहाँ गया, है ना। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य में बोला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सरल हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डी विकल्प इसका बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्त हम जो है 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, है ना। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिए, क्या बोलेंगे? मैंने हाथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर त्रुटि जो होगी वो दिया में होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह लगभग हम क्या बोलते हैं, जब किसी से माफ़ी मांगते हैं या कुछ करते हैं तो क्या मांगते हैं कि मैंने हाथ जोड़ दिए, है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर दिए होता तो बिल्कुल सही हो जाता, है ना। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, तो मैंने हाथ जोड़ दी तो होगा नहीं, यानी कि ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो दिया है ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि दिया जो है वो बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें त्रुटि है, ना हाथ में होगी, ना मैंने में होगी, ना जोड़ में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो दिया में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा है, जैसे कि लाभ पाने की इच्छा करने वाला लिप्सा होता है। जो किसी से जीता ना जा सके तो वो अजय हो जाएगा, है ना। और क्या बोलेंगे? नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी 7 दिन समूह सप्ताह। तो दोस्त लाभ पाने वाले की इच्छा की तो बिल्कुल लिप्सा सही लिखा है, क्योंकि इसका लिप्सा ही होता है ना। जो किसी से जीता ना जा सके तो ये भी भाई अजय ही होगा। भाई किसी से जीता ना जा सके तो बिल्कुल बोलेंगे अजय होगा। और क्या बोलेंगे? 7 दिन का समूह बिल्कुल सप्ताह होता है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोस्त गलत क्या होगा? नाप तोल कर खर्च करने वाला वो मितभाषी नहीं होता है। वो क्या बोलेंगे? नाप नाप तोल कर जो बेचने वाला होता है उसको हम मितभाषी तो नहीं कहेंगे, है ना। मितभाषी कौन होता है? कि जो कि मित का मतलब क्या होता है? भाषी तो हो गया हमारा, क्या बोलेंगे, मतलब ये जो मितभाषी होता है ये इसका नहीं होगा, है ना। तो नाप तोल कर खर्च करने वाला वो हमारा मितभाषी नहीं होगा, वो कंजूस कहलाएगा, है ना। तो बिल्कुल नाप तोल के किसी चीज़ को सही कर, मतलब कि देता है सबको और बाद में पूछता रहता है उसके बारे में, तो वो हमारा कंजूस ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, क्या बोलेंगे? एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। दोस्त को क्या आ जाएंगे? क्या बोलेंगे दोस्त? कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसको हम कैसे रूट वर्ड में बदलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इसको क्या, एक मेरे, यहाँ पर त्रुटि किस में हो जाएगी? एक मेरे या छात्र ने अच्छा नाम कमाया प्रिय मेधावी। तो दोस्त क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको कि जो है एक मेरे, भाई एक मेरे से मतलब लिए यहाँ फिर या तो एक देता या मेरे देता। ठीक है, कहते हैं मेरे मेधावी छात्र ने बड़े अच्छा नाम कमाया, तो यहाँ पर त्रुटि जो होगा वो ए में हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द बदलें। तो यहाँ पर क्या बताना है? भारत को केकई की करनी पर करुणा हुई। तो करुणा हुई तो मतलब इसका शब्द क्या हो जाएगा? क्या पश्चाताप हुआ, या दुख हुआ, या दया, या क्षोभ? तो क्या बोलेंगे दोस्त? उसे क्षोभ हुआ था, है ना। तो डी विकल्प आपको याद रखना। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये हमारे 2023 में और 2022 में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्षोभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। यानी साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है, जिसमें भय हो, जिसमें भय ना हो, अभय उभय भय सहित केवल एक साथ या साथ साथ या ऊपर। तो इसका राइट विकल्प क्या बोलेंगे दोस्त? वो हो जाएगा हमारा अभय। यानी कि यहाँ पर देखो, इससे आपको चर से क्या पता लगा कि उभयचर होगा? क्या बोलेंगे? चर से क्या पता चला कि वो उभयचर होगा, तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल उभयचर ही होगा, क्योंकि देखो साहसी व्यक्ति अभय होता है ना, और कछुआ उभयचर जीव होता है। तो यहाँ पर जो डी होगा वो बी होगा, वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 10वां, और क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है अव्यय से बना विशेषण शब्द? तो क्या पिछला होगा, कैसा होगा, अगला होगा या बाहरी होगा? तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उसको कि कैसा जो वर्ड है ये हमारा अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। बाकी जो पिछला होगा और वो अगला होगा, ये दोनों और ये तीनों जो है अगला पिछला जैसी चीज़ें जो है हमारी किस में आएंगी, ये हमारी अव्यय की विशेषण में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा और अगला और बाहरी। कैसा जो है वो हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत का ताज है। क्या बोलेंगे दोस्त, हिमालय भारत का ताज है। क्या बोलेंगे, भारत का ताज है। तो रेखांकित शब्द में जो उचित पर्यायवाची है, पर्यायवाची किसका, रेखांकित शब्द की उचित यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है हिमालय का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, हिमालय का क्या प्रभा बोला जाएंगे, या मदन, या आसव, या गिरिराज? तो दोस्त आपने हिमालय का पर्यायवाची, हमने जब हिमालय की जो वो करा था हमने टॉपिक, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हिमालय का जो पर्यायवाची पढ़ा था हमने वो गिरिराज पढ़ा था। ठीक है, गिरिराज जो है किसका पर्यायवाची दोस्त, ये हिमालय का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, है ना। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो है हमें इसमें छांटना है। तो दोस्त यहाँ पर जो गलत होगा हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो गलत होगा दोस्त वो हमारा अंताक्षरी हो जाएगा। तो क्या अंताक्षरी ये गलत है, शिक्षिका या खेलने में कहा विद्यालय। तो दोस्त विद्यालय तो बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या बोलेंगे, हमारा जो खेलने को कहा ये भी सही लिखा है, बी शिक्षिका है वो भी हमारा सही लिखा है दोस्त। जो अंताक्षरी होगा ये हमारा इस तरीके से नहीं लिखेगा, है ना। अंताक्षरी क्या बोलेंगे अंत्याक्षरी, है ना, अंताक्षरी होगा, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये कभी वर्तनी में हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए, शारदा का, कांता का, धात्री का, उमा का। क्या बोलेंगे, जो हमारा सरस्वती है इसका पर्यायवाची शब्द क्या बोलेंगे, क्या शारदा हो जाएगा, या कांता हो जाएगा, या उमा हो जाएगा, या धात्री हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे, जो हमारा सरस्वती का जो पर्यायवाची है प्यारे दोस्त वो हमारा क्या बोलेंगे कि वो शारदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल शारदा का स्तोत्र पढ़िए, यानी कि उनके गुणगान करिए, है ना। तो क्या बोलेंगे, यहाँ शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे, हमें किसी बूढ़ी व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा में पूर्ण कीजिए। दोस्त किस में करना है, भाववाचक संज्ञा में, है ना। तो क्या बोलेंगे, क्या मोटापे, बूढ़े व्यक्ति को बोला है तो बूढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हम जो है टॉपिक्स में कर चुके हैं दोस्त, है ना। तो जिन्होंने वो टॉपिक करे हैं दोस्त, तो मैं बता सकता हूँ कि जो उन्होंने जो टॉपिक्स किए हैं उनके आंसर जो है आज जो 20 में से 20 जो है क्वेश्चंस में से वो आंसर देंगे ज़रूर, है ना। जिन्होंने जो टॉपिक्स वाई क्लासेस की हैं दोस्त वो आंसर जो है आज 20 में से 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त हमारा 15वां, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है, डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, तो उखाड़ देने से मतलब क्या है, क्या सुंदर हो जाएगा, या तेज हो जाएगा, या अनिल हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा, या अग्नि हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कि वो अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, जो सूरज होता है ना। अनिल का मतलब क्या होता है, सूरज होता है। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, तो इसको हम भूकंप से बोलते हैं, है ना। जब भूकंप आता है तो सब कुछ उखाड़ देता है, और जब सूरज का प्रकोप सब पड़ता है तो सब कुछ जला देता है। तो यहाँ पर जो होगा राइट वो सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है,
तो सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चंस जो हमने करे अभी। अब जो है हमारा गद्यांश है, ये गद्यांश जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्त। इसमें जो है आपको 5/5 जो है बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया गद्यांश में कि बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को डैश खोलकर बाहर गए और डैश वायुयोग से उड़ने लगा। डैश डैश चलकर चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप डैश गया, है ना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डैश अपना अधिकार समझता था। तो दोस्त यहाँ पर जो हमारा है ये हमारे 2023 में पूछा गया है। तो दोस्त इसका क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। क्या बोलेंगे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए। क्या बोलेंगे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए। तो क्या सुनने के लिए, तो प्रशंसा सुनने के लिए। यहाँ पर हमने पढ़ा है, ना निंदा नाम बुराई वगैरह नहीं होगा दोस्त, हमने ये किया है पहले से। जिसने वो टॉपिक्स वाली क्लास की हैं तो वो आराम से इन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे होंगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशंसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रशंसा हो जाएगा। दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया और घोड़े को खोलकर वह बाहर गए तो डैश वायुयुग से उड़ने लगा। भाई बांधा किसको था, क्या बोलेंगे, बांधा तो घोड़े को था भैया जी। तो यहाँ उड़ने कौन लगा, तो भाई उड़ने कौन लगा था, तो क्या बोलेंगे उसको हम, भाई जो बांधा था तो घोड़ा ही बांधा था उन्होंने, तो घोड़ा किससे उड़ने लगा, वो वायुयुग से उड़ने लगा था, ठीक है। तो यहाँ घोड़ा हो जाएगा, वायु से उड़ने लगा था घोड़ा। और डैश की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप यहाँ लौट गया, ठीक है। तो यहाँ तीसरे वर्ड पर क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, कि सांप जो है यानी कि सांप उसकी क्या बोलेंगे, सांप यहाँ पर जो होगा, एक मिनट, वायु से उड़ने लगा और उसकी क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हमारा उसकी होगा या जिसकी होगा या सबकी होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हमारा उसकी चाल देखकर, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, है ना। यहाँ क्या बोलेंगे, सांप लौट गया। तो यहाँ पर जो होगा वो डी विकल्प होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, सांप लौट गया। और सांप लौट गया, वह डाकू था, जो बाबा जी थे ना वो डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। क्या बोलेंगे, उस पर अपना अधिकार समझता था, है ना। तो उस पर वह क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो होगा वो वह होगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो होगा प्यारे दोस्त वो हमारा वह होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा वो वह होगा, यानी कि जो वस्तु उसे पसंद आ जाए दोस्त वह उस पर अपना अधिकार समझता था, है ना। क्या बोलेंगे, वो उस पर अपना अधिकार समझता था। तो दोस्त आज की क्लास जो है कैसी लगी आपको, उम्मीद करता हूँ आपका इसमें स्कोर जो है वो 20 में से 20 रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने जो पहले की मैंने जो टॉपिक्स वाइज क्लास करवाई हैं RWA बुक की सामान्य हिंदी की, उसका आज हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया। और दोस्त जिन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करी थी उस टॉपिक्स के साथ, तो दोस्त आज जो है उनका रिजल्ट इसमें से 20 में से पहले प्रैक्टिस सेट में से 20 में से 20 ज़रूर रहा होगा, है ना। तो जिनका भी दोस्तों का 20 में से 20 नहीं रहा, तो प्यारे दोस्त पहले आप उन क्लासेस को देख के आइए। PYQ को क्वेश्चन हमने 2023 में जो पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन हमने उन PYQ जो हमारी सामान्य हिंदी की बुक है वो RWA की दोस्त, उसमें सारे PYQ क्वेश्चन हमने टॉपिक्स बाय किए हैं, जिसका लिंक मैं आपको प्ले लिस्ट में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि UP प्लस की जो हमारी क्लासेस हैं, हिंदी की क्लास हमारी चलती है प्यारे दोस्त 4 PM पर, और जो क्या बोलेंगे UP GK की क्लास जो है हमारी 8 PM पर चलती है। तो इन क्लासेस से भी आपको जुड़ना है, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं कल के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।